वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो सिंपली हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। साधारण भाषा में कहें तो बैटरी ही है, सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं अगर ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है तब। तो टेक्निकली वैसा कहना चाहिए, बट हम लोग सेल को साधारण भाषा में बैटरी कहते हैं। दुकान में आप जब भी ख़रीदने जाते हैं तो एक घड़ी में जैसे एक सेल लगता है तो आप एक बैटरी मांगते हैं। सेल कहने से हो सकता है दुकान वाला ना समझे, तो हम लोग बैटरी का कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन, जो सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल था, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है सो हम लोगों के पास दो बीकर रहता है, दो बीकर है एक टेबल पे रखा हुआ, और इसमें जो है सो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का रॉड, और दूसरे वाले में भी एक इलेक्ट्रोड है कॉपर का रॉड, और दोनों को, इसको और इसको, हम लोग एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। बीच में जो है सो करंट मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। यहाँ पे जिंक रॉड और यहाँ पे कॉपर रॉड, और इस वाले बीकर में, इसमें जो है सो और इसमें दोनों में सॉल्यूशन रहता है। इसमें रहता है जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन और इसमें रहता है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो है सो एक इन्वर्टेड यू शेप का जो है सो एक ग्लास ट्यूब रहता है। इन्वर्टेड यू शेप का एक ग्लास ट्यूब रहता है जो दोनों सॉल्यूशन में डुबाया हुआ रहता है, और इस ग्लास ट्यूब में कुछ सॉल्ट्स भरे रहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट भरा हुआ है इसलिए सॉल्ट, और पुल का काम कर रहा है इसलिए ब्रिज। क्या भरा हुआ रहता है? तो इसमें रहता है NH4NO3 प्लस KCl प्लस अगर जो है सो एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, समुद्री घास, सीवीड से हम लोगों को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो है सो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का सेटअप हो गया। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जब जिंक और कॉपर हम लोगों के पास रहता है तब इसको हम लोग एक्चुअली डैनियल सेल कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल हम लोगों के पास हो गया। इसमें ये जो जिंक वाला रॉड है इसको हम लोगों ने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया हुआ है। ये जो कॉपर वाला रॉड है उसको कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डुबाया हुआ है। दोनों रॉड को मेटालिक वायर से एक करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर दिया है। ये पूरा का पूरा सेटअप है गैल्वेनिक सेल का। अब इसका काम, कैसे ये काम करता है, इसको जो है सो हम लोग समझेंगे। तो जिंक रॉड को जैसे ही जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, उसका अपना एक टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज होने का, और ये जिंक रॉड में ऑक्सीडेशन शुरू होता है तो ये जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका शुरू हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कई सारा जिंक आयन प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है सो इस रॉड के चारों तरफ कंसंट्रेटेड होने लगता है, और जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ कंसंट्रेटेड होने लगता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक वायर के थ्रू इधर जाना शुरू हो जाता है। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो है सो मूवमेंट इधर की तरफ होने लगता है।
और ये इस मेटालिक वायर से होते हुए इस वाले बीकर में आएगा, जहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस जो है सो प्रेजेंट होता है। तो कॉपर आयन उस दोनों इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है और खुद रिड्यूस होकर के कॉपर मेटल में बदल जाता है। ये हुआ इसका रिडक्शन। तो एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन जो है सो क्या किया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अच्छे से होने देता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छे से होने लगता है। अब दोनों बर्तन में कुछ कुछ केमिकल चेंजेस होने लगेंगे। क्या क्या? तो यहाँ पे जिंक आयन ढेर सारा प्रोड्यूस होगा और दूसरे वाले बीकर में कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन का तो काम हो गया कि वो कॉपर में बदल गया और इस मेटल पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन जो सल्फेट आयन है इसमें वो तो अकेला होने लगेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन, इस बीकर में सल्फेट आयन का जो प्रेजेंस है उसकी वजह से इसमें निगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको आने से वो रोकेगा। इस वाले बीकर में क्या है कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और वो जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से जाने से रोकेगा। सिचुएशन ऐसा है कि मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और उसके माता पिता गेट पे ही आपको देख के ना बड़ा मतलब हिकारत भरी नज़रों से आपको देखते हैं कि कैसा नीच टाइप का बच्चा है जो चला आता है मेरे बच्चे को बर्बाद करने। सच्चाई कुछ और हो सकती है, बट आपको वो लोग समझते हैं कि इसकी वजह से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो वो आपको हमेशा जो है सो नेग्लेक्ट करेंगे या फिर कहेंगे, कभी बच्चा हो आपका दोस्त घर में भी होगा तो कह देंगे कि नहीं है, घर पे नहीं है, तुम जाओ। दूसरी तरफ आपके माता पिता क्या सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा जो उनके घर जाता है उसी की संगति में जाकर के ये बिगड़ गया है, ये तो खुद बहुत अच्छा है। तो आपके माता पिता भी उसके यहाँ जाने से आपको मना करते रहते हैं। तो इस वजह से जब दो दो तरह का आपको अपोजिशन झेलना पड़ेगा, अपने घर में भी बेइज्जती कि वहाँ क्यों जाते हो, उसके घर में भी बेइज्जती कि यहाँ क्यों आते हो, तो डबल जब असर पड़ेगा तो आदमी क्या सोचेगा कि चलो इससे अच्छा हम जाते ही नहीं हैं। तो वैसा ही सिचुएशन इस इलेक्ट्रॉन के पास है। ये जिंक रॉड कहता है कि जिंक आयन कहता है कि तुम क्यों इधर जा रहे हो, हम तो हैं ही पॉजिटिवली चार्ज। सल्फेट आयन कहता है कि तुम निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आ रहे हो, हम तो हैं ही निगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है सो जाना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देगा तो हम लोगों का बैटरी क्या होगा, ख़राब। जब वायर में इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेगा तब तो बैटरी ख़राब। तो अब हम लोगों को तो इसको चलाना है, हम लोगों को इसको जो है सो जारी रखना है। तो क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे इस्तेमाल शुरू करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव आयन भी है जैसे NH4+, K+ और कुछ नेगेटिव आयन भी है जैसे NO3-, Cl-। तो ये जो जिंक आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको ये नाइट्रेट और क्लोराइड निगेटिव आयन आके न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिंक आयन इसमें जाकर के खुद न्यूट्रलाइज हो जाए, दोनों हो सकता है। और जो सल्फेट आयन है उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो NH4+ जो पॉजिटिव आयन है वो और K+ जो है वो। तो जब ये सल्फेट आयन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जिंक आयन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, जाने का रास्ता मिल जाएगा और फिर से वो करंट जारी हो जाएगा और इस तरह से ये सिचुएशन जो है सो हम लोग का बैटरी का काम चलते रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, बैटरी काम करना बंद कर देगा। और ये जो है सो IUPAC का रिकमेंडेशन है कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको आपको हमेशा एनोड कहना है। तो ये जो जिंक वाला रॉड है इसको हम लोग कहेंगे एनोड, और जहाँ रिडक्शन होगा उसको आपको कैथोड कहना है। ये IUPAC का रिकमेंडेशन है। तो ये कॉपर वाला हम लोगों का हो जाएगा कैथोड। अब चार्ज के बारे में हम लोग क्लियर कर लें। तो जिंक के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, निगेटिव। तो जब किसी जगह पे ढेर सारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएगा तो पूरा का पूरा वहाँ का माहौल निगेटिवली चार्ज। तो एनोड हो जाएगा निगेटिवली चार्ज और कैथोड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव। जनरली लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसमें कन्फ्यूजन होते रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक वाला थोड़ा ज़्यादा फेमस है, शुरुआत में स्कूल में आप ज़्यादातर वही पढ़े होते हैं, तो आपको लगता है कि एनोड तो पॉजिटिव ही होता है। कुछ लोग तो ऐसे याद करते हैं कि कैथोड निगेटिव होता है, क्यों कि कटायन पॉजिटिव होता है और कटायन पॉजिटिव है तो कैथोड पे जाता है, इसीलिए जो है सो वो कैथोड हमेशा निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ देखिए कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव, तो ये ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। और ये जो इतना बड़ा ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके फिर से जो है सो हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये डायग्राम बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं
सेल नोटेशन, यही वाला चीज़ सब रहेगा, लेकिन उसमें सेल नोटेशन में इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो जिंक है, जिंक सॉलिड, जिंक रॉड, ये है हो गया। फिर जिंक का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो लिख दिए। फिर सॉल्ट ब्रिज के लिए ये डबल लाइन देते हैं। ये सिंगल लाइन जो है सो फेज डिफरेंस के लिए, इधर सॉलिड स्टेट है और इधर लिक्विड स्टेट, और ये सॉल्ट ब्रिज। फिर जो है सो हम लोग लिखते हैं कॉपर 2+ आयन, और उसके बाद फिर से लिखते हैं कॉपर सॉलिड। तो ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ़्ट साइड में जो आपके पास है, यहाँ पर इसके लेफ़्ट साइड में जो है वो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। लेफ़्ट साइड में जो है उस पे होता है ऑक्सीडेशन, और ये जिंक जो है सो कैसा है, एनोड है, और इस पे कैसा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है। तो इन सबों का लेटर जो हम लोग पहला वाला लेटर है वो अगर ले लें तो LOAN हम लोगों को मिल जाएगा, क्या वर्ड मिल जाएगा, लोन। तो ये लोन वर्ड से आपको ये सेल नोटेशन का लेफ़्ट साइड जो है सो याद हो जाएगा। राइट साइड याद करने का ज़रूरत नहीं है, इसका अपोजिट कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो ये किसी भी जो है सो गैल्वेनिक सेल का सेल नोटेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग जो है सो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल के बारे में आगे जो है सो हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे।